Next topic is angiosperms. Let's now we study the angiosperms. The word angiosperms is derived from two Greek words, angion meaning vessel and sperma meaning seed. एंजियोस्पर्म्स दो वर्ड से बने हैं. फर्स्ट है आपका एंजियोन और सेकंड है आपका स्पर्मा. एंजियोन का मीनिंग होता है वेसल एंड स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड. दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स बियर्स फ्लावर्स एंड प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स. इसका मीनिंग यह हुआ कि ये वैसे ग्रुप है प्लांट्स के जहां की फ्लावर प्लांट्स बियर करते हैं और सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो फ्रूट्स के अंडर में होते हैं. Angiosperms constitute the most important and dominant group of plants in the entire plant kingdom. Angiosperms जो है वह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट है और मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप है प्लांट्स का पूरे प्लांट किंगडम में. These plants can survive in almost all kinds of habitats. और ये जो प्लांट्स के ग्रुप हैं मोस्टली सारे काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं. The basic morphology of a typical angiospermic plant has a distinct root system and a well developed shoot system. और एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो आपका एक वेल डेवलप्ड इसके पास रूट सिस्टम होता है और वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम भी होता है. Mesophytes. Angiosperms are growing predominantly in terrestrial habitats. These plants are called mesophytes. Angiosperms जो है वो predominantly ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स में, इसलिए इन प्लांट्स को हम लोग ऑल्सो कहते हैं मेजोफाइट्स. ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेजोफाइट्स. जेरोफाइट्स. Among the terrestrial plants, some plants can survive and thrive in desert habitats. Such plants are called xerophytes. और वैसे मेजोफाइट्स प्लांट्स, वैसे टेरेस्ट्रायल प्लांट्स जो कि सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट हैबिटेट्स में, मरुस्थल में, वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स. Few kinds of vegetation are found in aquatic habitat also. और कुछ जो प्लांट्स है वो आपको एक्वेटिक हैबिटेट वाटर में पाए जाते हैं. Those plants are called hydrophytes. और वैसे प्लांट्स को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. Based on the structure and origin, the root system is of two types. स्ट्रक्चर और ओरिजिन के आधार पर रूट सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट है आपका टैप रूट सिस्टम या ट्रू रूट सिस्टम. एक कहते हैं टैप रूट सिस्टम या ट्रू रूट सिस्टम एंड सेकंड इज फाइब्रस रूट सिस्टम या एडवेंटिटियस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए थिक मेन रूट कॉल्ड प्राइमरी रूट. टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक थिक मेन रूट होता है जिसको कि प्राइमरी रूट कहते हैं एंड साइड ब्रांचेज आर कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स. और इसी रूट से जो साइड ब्रांचेज निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट्स. दिस रूट सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स. और ये जो रूट सिस्टम है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है? रेडिकल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स. जर्मिनेटिंग सीड्स के रेडिकल से, फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राम्स, etc. And fibrous root system या adventitious root system, it is characterized by a cluster of roots of same thickness and size. और ये जो क्या होता है झाड़ी की तरह ये आपका इसका रूट्स डेवलप करता है. इस तरह से डेवलप करेगा, एक ही जगह से, सबका लगभग थिकनेस समान ही रहता है. दे अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम. और ये अराइज करते हैं बेस ऑफ स्टेम से, फॉर एग्जाम्पल मेज, व्हीट, etc. The root system carries out two important functions. और root system का मेन दो कार्य है. फर्स्ट encourage fixation of the plant in the soil. प्लांट को सॉइल में फिक्स करना एंड सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. ये दो मेन फंक्शन है रूट सिस्टम के. रूट मॉडिफिकेशंस. In addition to these main functions, the root system in certain plants undergo changes
इन द स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। और इन दो कार्य के अलावा भी बहुत सारे जो रूट्स हैं वो अलग अलग एसेसरी फंक्शंस को करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। दीज आर नोन एज रूट मॉडिफिकेशंस, जिसे कि हम लोग रूट मॉडिफिकेशंस कहते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस सपोर्टेड बाय द मॉडिफाइड रूट्स आर एज फॉलोज। कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं, काइंड ऑफ फंक्शंस हैं जिसके लिए कि रूट मॉडिफाई करते हैं। फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए। सेकंड, गिविंग एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट्स, प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए। एंड थर्ड, परफॉर्मिंग सम स्पेशल फंक्शंस, और कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए भी रूट जो है वो मॉडिफाई होते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, roots in certain plants become fleshy due to accumulation of stored foods. Both primary and adventitious roots undergo this modifications. कुछ plants के जो roots होते हैं वो becomes fleshy हो जाते हैं due to accumulation of stored food. और दोनों तरह के फूड, प्राइमरी एंड एडवेंटिशियस रूट्स, अंडरगो दिस मॉडिफिकेशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। दे अटेन द डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट प्लांट्स। और इस फूड स्टोरेज के लिए अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरह का शेप्स के में ये रिफॉर्म करता है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप अटेन्ड बाय द respective roots, these can be categorized into various types। और ये अलग अलग तरह के जो शेप्स में ये जो फॉर्म कर जाते हैं इस तरह के रूट्स, उनको उसके शेप के आधार पर बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। निम्न टाइप में देखते हैं, जैसे देखिए प्राइमरी रूट्स जो होते हैं वो स्पिंडल लाइक रहते हैं। ये देखिए स्पिंडल लाइक है, तो इसे कहते हैं रेडिस। इसके एग्जाम्पल है रेडिस। कॉनिकल एग्जाम्पल है कैरोट, कॉनिकल के रूप में रहते हैं, तो ये कैरोट है। राउंडिस रहते हैं, एग्जाम्पल है टर्निप, राउंडिस शेप में फॉर्म करते हैं आपको फूड स्टोरेज के लिए, तो इसके एग्जाम्पल है टर्निप। अब एडवेंटिशियस रूट्स को आप देखिए तो ट्यूबेरस है, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, देखिए ट्यूबेरस स्वीट पोटैटो। नोड्यूलोस एग्जाम्पल टर्मेरिक, ये नोड्यूलेस हो जाते हैं इस तरह से। और फैसिकुलेटेड एग्जाम्पल डायलिया और फैसिलेटेड होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है डायलिया। ये एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन है। एडिशनल सपोर्ट के लिए देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूट्स विच प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट्स। देखिए जैसे प्रॉप रूट्स एडिशनल सपोर्ट के लिए, एरियल रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज। इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच से क्या हुआ, एरियल रूट्स डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ गया फॉर सपोर्ट। दे प्रिपेयर इनटू द सॉइल एंड गिव सपोर्ट, ये सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल बनियान, बनियान में पाए जाते हैं प्रॉप रूट। स्टिल्ट रूट, दे ग्रो फ्रॉम लोअर नोड्स, दे ग्रो ऑब्लिक्वली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल्स। ये लोअर नोड से फॉर्म करते हैं और ये सॉइल्स की तरफ जाते हैं। दीज रूट डेवलप इन प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, और ये उन रूट्स में डेवलप होता है जिनके स्टेम्स वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन। और क्लिम्बिंग रूट्स, क्लिम्बिंग रूट्स होते हैं क्लस्टर ऑफ एरियल रूट्स डेवलप फ्रॉम नोड्स और इंटर नोड्स, ये नोड्स और इंटर नोड्स से डेवलप होते हैं। और क्लिंग और ट्विन अराउंड द सपोर्ट एंड हेल्प प्लांट क्लिम्ब अपवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, एज एग्जांपल इसके हैं मनी प्लांट। तो इस तरह से बहुत सारे रूट्स जो हैं वो अलग अलग वर्क के लिए भी मॉडिफाई होते हैं। स्पेशल फंक्शंस, 4 डिफरेंट रूट मॉडिफिकेशंस which perform special functions. First, nodular roots. Second, parasitic roots. Third, epiphytic roots. And 4, breathing roots. और 4 डिफरेंट रूट मॉडिफिकेशंस हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस करते हैं। एक नोडुलर रूट्स, पैरासाइटिक रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स एंड ब्रीथिंग रूट्स। नोडुलर रूट्स, रूट्स बियर स्मॉल स्वेलिंग्स कॉल्ड नोड्यूल्स। ये स्मॉल स्वेलिंग्स की तरह ये रूट्स बियर कर जाते हैं, छोटे छोटे स्वेलिंग हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दीज नोड्यूल्स कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इस नोड्यूल्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर के, और जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। हेंस दीज रूट
आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स, इसीलिए इनको ऑल्सो कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स। और ये पाए जाते हैं किसमें, ग्राम में, फीज में, ईटीसी। सेकंड है पैरासाइटिक रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स आर कॉल्ड हॉस्टोरिया, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं जिसे कि हॉस्टोरिया कहते हैं। दे प्रोट्रूड इनटू द होस्ट प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये किसी भी प्लांट्स पर क्या होते हैं कि पूरे प्लांट्स पर छा जाते हैं, चढ़ जाते हैं और वो आपको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। फाउंड इन पैरासाइटिक प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कुसकुत्ता एक एग्जांपल है इसके, ये कुसकुत्ता, ये जो प्लांट देख रहे हैं इसे कुसकुत्ता कहते हैं। Epiphytic roots, they are hanging aerial roots growing aerially on the host plants, ये प्लांट्स पे रहते हैं और ये हैरियली देखिए इस तरह से रूट्स डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स, इसके एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। एंड फोर्थ है ब्रीथिंग रूट्स, रूट्स कम एबव द सॉइल लाइक कोन्स, मिनट्स, पोर्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स, जिसे कि न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ऑन द रूट्स, रूट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक एयर फॉर रेस्पिरेशन, फाउंड इन प्लांट्स विच ग्रो इन मार्सी प्लेसेज, ये मार्सी प्लेसेज दलदली क्षेत्र पर पाए जाते हैं और जमीन से ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं, जिसको कि न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। फॉर टेकिंग एटमॉस्फेरिक एयर एब्जॉर्ब करने के लिए ये आते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट मैन ग्रुप, एविकेनिया, ईटीसी।